तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि अगर किसी पीसीडी पे, है ना, पीसीडी पिच सर्कल डाया, है ना, अगर ये 100 का डायामीटर पे अगर हमें ये कई सारे ड्रिल्स लगाने हो, 10 हो, 12 हो, 2 हो, 4, कोई सा भी, बट अगर पीसीडी पे है तो अब इस पे ड्रिल लगाने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल के लगा सकते हैं, है ना। तो एक तो ये है कि जैसे आपको अगर ये 100 है ना, तो इसका मतलब कि जो इसमें रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस है ये सर्कल की, वो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो अब यहाँ से ये तो 50 है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 50 है। फिर आपको, जैसे मैंने हेक्स मिलिंग का वीडियो में अगर आपने देखा होगा, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स निकाला था, है ना, कि अब ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या होगा कि ये कोण तो आपका हो गया 45 डिग्री, और अब ये समझिए y के लिए हो गया, ये x के लिए हो गया। तो आप साइन 45 लेके x और y की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे किसी एक का निकालेंगे तो समझिए कि आपका ये y प्लस हो गया, यहाँ पे सेम यही वैल्यू माइनस हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू x यहाँ से ये प्लस में है, वही सेम माइनस में हो जाएगी। तो ये मैंने पीछे भी एक बनाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो एक तो हम लोग हेक्स का यूज करके, जैसा ये हेक्स कह रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकाल के आप प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी पहला ड्रिल इसमें लगाना है उसकी हम यहाँ पे पहले का पोजीशन लिख देंगे और साइकिल, और उसके बाद आप एक्स वाई करके भी हम बना सकते हैं। लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर मुझे ना यहाँ पे G16 का यूज करना हो, समझ रहे, एक कोड होता है ना G16। G16 क्या होता है, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेशन, पोलर कोऑर्डिनेशन। तो पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम ये क्या है कि इसमें जब हम लोग G16 यूज करेंगे ना, तो G16 के साथ में हम लोग x यूज करेंगे और y। तो y तो समझिए कि यहाँ पे y क्या है, ये अब y एक्सिस नहीं है बल्कि ये एंगल है, और x जो है ये रेडियस है पीसीडी की, रेडियस ऑफ पीसीडी। तो अब ये y एंगल हो जाता है। तो आपको केवल एंगल पता रहेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि ये 45 है, तो सारे ही 45 डिग्री पे है। तो इसमें हम लोगों को सिंपल x की वैल्यू तो 50 आ जाएगी, रेडियस 50 है तो, और y केवल एंगल हम दे करके इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग G16 यूज करेंगे ना, तो ये एक तो G15 से हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। और इसमें एक अलग से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं आपको कि जब आप G16 यूज करते हैं ना, इसमें ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि जो वर्क का 0 पॉइंट है ना, वो यही होना चाहिए। मतलब जो पीसीडी के सेंटर पे ही वर्क का 0 पॉइंट होगा, तभी ये G16 इस सेंटर से रोटेट करके लगा देगा, ठीक है। तो अब समझिए कि इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका मैंने बताया कि आप एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स निकाल के कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने जैसे ये लिखा, तो अब ये पहला ड्रिल आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं इसी को लगाना चाहूँ, है ना, तो फिर वहां से एंगल आपको चाहिए। तो अब इसके लिए मैंने आपको एक पीछे शुरू में मैंने सीएनसी टर्निंग की वीडियो बनाए थे, तो उसमें आपको एंगल कैलकुलेशन बड़ा ही अच्छे से बताया था, बट आप लोगों में बहुत लोगों ने शायद वो देखा होगा, क्योंकि बाद में जो लोग भी जुड़ते हैं तो शायद उन लोगों ने नहीं देखा होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब भी हम लोग एंगल यूज करेंगे ना, तो एंगल के लिए क्या रहता है, ये कुछ ऐसा हम लोग देखें तो ये 0 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, है ना, ऐसा, और यहाँ पे 360 होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये ना 2 डायरेक्शन, ये 90 तो है
और यहाँ 270 है, लेकिन ये इस डायरेक्शंस में अगर हम लोग देखें ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर से अगर देखते हैं तो ये 90 है, ये 180, 270, 360 है। लेकिन अगर मैं इधर से नापूं तो ये निगेटिव डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से अगर ये नापा जाए तो ये है 90, यहाँ से ये कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, लेकिन ये -90 लिखा जाएगा। फिर यहाँ से अगर यहाँ आए तो ये -180, और यहाँ से इधर जाएं तो ये -270 डिग्री, और फिर यहाँ पे 0 या 360 है ना। तो हमेशा एंगल कैलकुलेशन में ये जो 0 डिग्री है ना, या इसको हम लोग 3 o'clock पोजीशन भी बोलते हैं। 3 o'clock पोजीशन, घड़ी में जहाँ पे 3 बजता है ना, वो हमेशा 0 डिग्री होता है। तो अब कैलकुलेशन, चाहे आपको ये ड्रिल मारना हो या ये मारना हो, कैलकुलेशन इस 0 डिग्री से ही होनी है। यहीं से आप एंगल कैलकुलेट करेंगे, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में करें या निगेटिव डायरेक्शन में करें, करना यहीं से है। जो भी आप प्रोग्राम में y की वैल्यू आप देंगे वो हमेशा 0 डिग्री से ही वो मशीन रीड करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे ही ये करेंगे तो अब प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो समझें। तो अब ये तो पहला ड्रिल, मान लीजिए मैं पहला इसी को मार देता हूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 50, y 0 डिग्री। अभी तक ये जो y है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो पहला तो ड्रिल हो गया, लेकिन अब दूसरे के लिए क्या करना है, समझ रहे कि अब मैं यहाँ पे G16 यूज करने वाला हूँ। मैं आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है G16। अब G16 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x। अब ये G16 लिखते ही x का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो अब इसकी रेडियस कितनी है 50। और अब देखना है कि अगला ड्रिल कहाँ लेना है, तो वो हम लोग y के साथ में एंगल लिख देंगे, है ना। y साफ से लिख देता हूं, है ना। तो अब ये y की वैल्यू क्या होगी, तो अब यहां पे देखें तो y की वैल्यू है 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम में हमें डिग्री नहीं लिखना, केवल 45.0। फिर अगला ड्रिल क्या हो गया, y में 90 डिग्री नहीं लिखना, मैं बता रहा हूँ बट भूल जा रहा हूँ, 90। फिर अगला y की वैल्यू क्या हो गया, समझ रहे हैं ना। अब 45 जोड़ते जाएंगे, 45, 90, 90 में 45 जोड़े 135, फिर 45 जोड़ेंगे तो y 180, फिर उसमें 45 जोड़ दें, है ना। तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो 5, 8, 4, 12 को 2 हासिल 1, 1, 1, 2। अगला हो गया y 225, है ना। फिर ये y 270, और अगला y क्या हो गया, अगर इसमें 45 जोड़ देंगे तो 5, है ना। 45 जोड़ने है ना, तो ये 5 हो गया, 7, 4, 11 को 1 हासिल 1। तो अगला हो गया 315, है ना। जोड़ घटाने में अगर कहीं गलत होगा तो वो आप समझ लीजिएगा, मेरे समझ से ठीक ही होगा। 270 में 45 जोड़ा तो 5, और फिर से एक बार मिला लूँ, नहीं तो आप कहेंगे गलत है। 7, 4, 11 को 1, हाँ ठीक ही है ये, है ना। चलिए, ये 315 पे लग गया, और उसके बाद यहाँ तो हमने लगा ही दिया था। तो समझिए कि पहला ड्रिल, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब इसके बाद आपको यहाँ पे G0, अब ये G16 को कैंसिल करना है, तो इसके लिए G15 लिख देंगे। 83 को कैंसिल करना है तो G80 लिख देंगे। 91 को 90 कैंसिल करेगा, और उसके बाद Z100।
तो आप ये देख रहे होंगे इस वीडियो में कि आपका जो कैलकुलेशन है ना वो इजी हो गया। अब हमें एक्स वाई साइन कास टेन ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हम लोग थोड़ा सा जोड़ने घटाने में उलझ रहे हैं ना, तो ये हो जाता है। बट अब अगर हमें चाहें तो इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब और भी इजी बनाना है तो हम ये भी लिख सकते थे। 45 डिग्री तो हो गया, समझिए कि दूसरा लग गया। इनके लिए ना अगर हम जोड़ना ना चाहें, भाई हमें नहीं जोड़ना है, तो मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता था कि G91, समझ रहे, G91 से क्या हो गया इंक्रीमेंटल, और ये 90 के बजाय अब हमें केवल 45 ही लिखना है। y तो लिखना ही पड़ेगा ना एंगल के लिए, G91 y 45, फिर यहाँ पे अब केवल y 45 लिखना है। आप जोड़ने घटाने से भी बच जाएंगे अगर सारे एंगल सेम हैं तो। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। और अब अगर इससे भी इजी चाहिए, आपको चाहिए क्या चलिए, अगर चाहिए तो जैसे मैंने उसमें ध्यान होगा G91 x डाल के L डाल दिया था, है ना। तो हम अगर यहाँ पे L डाल दें, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, 5 क्योंकि एक तो यहाँ लग गया, 2 ये लग गया, तीसरा यहाँ हो गया। या आप यहाँ पे G91 y 45 L 5 या 6 जो भी आता हो आप डाल देंगे, बस खत्म, एक ही लाइन में। इसके नीचे फिर ये आ जाएगा। तो अगर ये सेम एंगल है तो हम लोग ये भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखा देता हूँ सिमुलेटर्स पे। हमारा जो सिमुलेटर है ना वो L तो नहीं लेगा, बट ये ले सकता है, या 91 डाल के y 45 डिग्री तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इजी प्रोग्राम बन गया। और अगर ये वीडियो बहुत लंबी ना हो रही हो तो एक चीज़ मैं और भी आपको चाहूँगा बताना इसी में, है ना, दोबारा डायग्राम बनाने से बचेंगे, ठीक है। चलिए मैं 2 मिनट में ये बता दूं कि अगर ये मान लीजिए ऐसा ही ना मुझे यहाँ पे भी मारना हो, ड्रिल 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे। अब ये बिल्कुल सर्कल नहीं बना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, या ट्राई कर लेता हूँ, है ना, कि ये एक PCD पे आ जाए, समझ रहे। एक PCD पे अगर आ जाता है तो अच्छा है, थोड़ा देखने में भी ऐसा। तो मान लीजिए कि ये जो PCD है ना, एक तो ये PCD 100 है, और ये PCD मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये जो PCD है ये कुछ भी क्या मान लो 60 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें अलग क्या होगा, कैसे भी अगर हम लोग बनाए तो आप चाहे पहले बाहर वाला तो लग ही गया ना, ये बाहर वाला हो गया, बस अब उसके बाद हमें ये बाहर अभी वापस नहीं भेजना है, ये हमारा बाहर बाहर का लग गया, है ना। अब इसके बाद आपको इसी प्रोग्राम में अब दोबारा से हमें G16 लिख देना है। अब x अब क्या हो गया, अगर ये PCD 60 है तो ये क्या हो गया 30 हो गया ना, अगर ये 30 सर्कल डाया 60 है तो x हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30, और y क्या लगाना है। अब यहाँ तो हम लोग 45 से कर रहे थे क्योंकि ये यहाँ लग गया था, अब यहाँ तो हमें यहीं से लगाना है, तो अब हमारा y 0 डिग्री लिख दिया। और इसके बाद वाली लाइनें मैं यहाँ लिख दूँ ना, कोई ऐतराज ना हो आपको तो लिख दूँ। चलिए तो अब इसके बाद वाला हम यहाँ लिख दें, तो G16 x 30 y 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग y सिंपल लिखेंगे ना तो वही सेम चीज आपको y 45 90 35 एब्सोल्यूट में अगर लिखें तो y 45 y 90
वाई 135, 180, 225, 270, ठीक है दोस्तों, वाई 315। तो समझिए कि ये कैलकुलेशन कितना इजी हो गया कि हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे और भी अगर होता यहाँ पे भी, तो आप स्टार्टिंग चाहे बाहर से करें या अंदर से, वो डिपेंड करता है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके नीचे जो लाइन लिखेंगे लास्ट में G0, G15, G80, G90, Z100, M09, M01, है ना। कई लोग कहेंगे कि यहाँ तो 90 में ही चल रहा है, तो फिर 90 क्यों? ये हम लोगों ने, मैं शुरू के प्रोग्राम में आपको बताया था कि हम लोग ऐसी हैबिट में डाल लेते हैं कि जो भी लास्ट ब्लॉक है जिससे हमारा वापस जाना, तो हम लोग सब कुछ 90 के साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जोड़ घटाने में कोई गलत है तो भूल चूक लेनी देनी, बट पैटर्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया है, अभी भी मैंने देखा, तो आप वो भी कर लीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। ये पोजीशन ले लिया 50y0 पे और G16x 50y 45 डिग्री, और फिर 91 में ये 45 है ना, 45 डिग्री मैंने ले लिया, और ऐसे ही मैंने ये 7, 8 कर दिया। फिर ये G90 में x 30y0, मतलब अभी ये रेडियस 30 हो गई, 16 तो हमारा एक्टिव ही है। मैंने 90 क्यों यूज किया? ये 45 जो था ना वो इंक्रीमेंटल में था, तो यहाँ पे 90 यूज करके x 30y0 कर लिया। फिर G91 में, मतलब यहाँ पे 60 के PCD पे, x 30 का मतलब जो PCD है वो कितना हो गया, 60 हो गया। तो उस PCD पे फिर से G91 पे हम, तो इसमें कितना भी PCD पे आप ड्रिल मार सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने इसको अगर चलाता हूँ, यहाँ पे सिंगल ब्लॉक में हटा दिया ताकि आपको छोटे से वीडियो में ही सारा समझ में आ जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला ये मार दिया, फिर G16 पे ये दूसरा 45 डिग्री है ना, ऐसे ये 45 डिग्री पे ये 50 के रेडियस पे, यानी कि 100 की PCD पे ये ड्रिल लग रहा है। अब यहाँ देखेंगे प्रोग्राम में, अब ये यहाँ पे ना PCD चेंज हो गया, x 30 के PCD पे y 0 डिग्री, फिर y 45। अब ये इसी PCD पे जितने भी नंबर ऑफ होल्स बनाने हैं आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी, तो ये आप इसको अच्छे से समझ लिए। आपको ये काम क्या करना है, आप खुद को समझें, अपने दूसरे ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी इसका जो क्रेडिट मिलना है वो मिले। आपको जो मिलना है वो समझ में आ गया होगा, तो आप इसको आगे भेजें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी बहुत लोगों ने नहीं प्रेस किया, वो कर दें। धन्यवाद।